मच। जैसे आपने कहा है कि ये हमारी चीफ मिनिस्टर मैम और आईजी साहब का बड़ा फोकस है इस चीज़ पे कि हम आवाम तक पहुँचें, उनको एक्सेस दें। और इन खुली कचहरियों का मकसद भी यही है कि हम वो इलाके जहाँ से जो दरख्वास्त गुजार हैं वो बड़ी दूर दूर से आते हैं, फिर यहाँ पे भी रश होने की वजह से अगर उनको मौका नहीं मिलता तो हम उन तक पहुँचें और उनके मसाइल पूछें और वहाँ पे कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द उनको रिलीफ दिया जाए बग़ैर ज़्यादा चक्कर लगाए। तो इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट चकवाल के तकरीबन हर कोने में जाएंगे, हर गांव में इंशाल्लाह हम जाएंगे और लोगों के मसाइल पूछेंगे और इंशाल्लाह उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर का जो विज़न है कि जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, इंशाल्लाह उस पर पूरी कोशिश करें। जहाँ उस पर हम बड़े इफेक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं, इश्तिहारी पकड़े भी जा रहे हैं और मुंशियात पे भी हमने अभी काफ़ी पर्चे दिए हैं और अब इंशाल्लाह हम इसको ग्राउंड लेवल पे जाएंगे जहाँ पे दूर दराज इलाकों में या ऐसे कस्बे या गाँव जहाँ पे अभी मज़ीद एक्शन की ज़रूरत है उसकी भी लिस्टें बन रही हैं और इंशाल्लाह जल्दी उस पर हम बड़ा क्रैकडाउन भी करेंगे। जी अवाम के लिए यही मैसेज है कि हम आपके जी खादिम है, आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आईजी साहब उनका जो फोकस है कि आम पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, तो उसके लिए हमारी पूरी मशीनरी इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट चकवाल की पुलिस हर थाने लेवल पे, एसटीपीओ लेवल पे और डीपीओ लेवल पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम लोगों को खुद सुने, खुद उनके मसले हल करें। सिस्टम है सिप्स का, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। वहाँ पे ज़रूर वो जो है सिप्स का वो रिसीट लें, टोकन जिसे कहते हैं वो लें, ताकि उनकी चीज़ रिकॉर्ड में आए और उनको इंसाफ मिल सके। हाँ जी, हमने पुलिस गश्त भी बढ़ाया है, अपने मतलब ईगल स्क्वाड्स बनाए हैं और जो है इंशाल्लाह वारदात में कमी भी आई है और इंशाल्लाह जहाँ पे भी होगी वहाँ पे इसको मज़ीद टैकल करेंगे और पेट्रोलिंग और गश्त का निज़ाम हम बेहतर से बेहतर करेंगे। खिदमत मरकज़ जो हैं ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और एक ही छत के नीचे एक ही जगह पे पब्लिक के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। वो अपना वहाँ जाके बग़ैर किसी दिक्कत के वो एक प्रोसेस फॉलो करके तो अपनी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स और जो दूसरी पुलिस रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो ले सकते हैं। और पूरे पंजाब में माशाल्लाह खिदमत मरकज़ ने एक पुलिस खिदमत के लिहाज से एक मैं तो कहूँगा रेवोल्यूशन लाया है और ये जो खिदमत मराकज़ हैं और जो मोबाइल खिदमत वैन्स हैं ये आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही हैं। जिस वक्त हमारे पुलिस स्टेशंस आवाम को रिलीफ देना शुरू करेंगे, दे भी रहे हैं, जब मेरिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आवाम और पुलिस के दरमियान एक बड़ा अच्छा रिश्ता कायम होगा, होना भी चाहिए। और आवाम के साथ हम इसीलिए खुली कचहरियाँ भी कर रहे हैं कि इनके साथ क्लोज हों, इनके साथ इन टच हों, ताकि हमें ऐसे मसाइल जो हमारे तक जिनकी एक्सेस नहीं है वो हमें पता लग सकें और इससे यकीनन आवाम के अंदर पुलिस का एक एतमाद भी बढ़ेगा और वो पुलिस को मुहाफिज के तौर पे लेंगे इंशाल्लाह। जब 37,000 से कम हमें अपनी कंपनी वाले या जिनके मातहत हम काम कर रहे हैं वो दें, तो कैसे हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करें? इसका तरीकाकार पहला यह है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर की आपके जिला में एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स होती हैं, उनके पास यह अख्तियार है कि अगर 8 घंटे अगर आपका काम लिया जाता है आपसे और 37,000 तनख्वाह से कम दी जाती है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और 8 घंटे से अगर ज्यादा काम करवाया जाता है तो उसके मुताबिक आप लोग जो एक्स्ट्रा है ना यानी ओवर वर्क, उसके भी पैसे डिमांड कर सकते हैं। और अगर वो बंदा या अदारा जिसके मातहत आप काम कर रहे हैं वो प्राइवेट है या सरकारी है, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे प्राइवेट कंपनी है, कोई भी ऐसा अदारा है तो उसका लाइसेंस मुअत्तल हो सकता है, उसके खिलाफ वारंट निकल सकते हैं, उसका जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कंपनी के ऊपर जुर्माना भी हो सकता है जो लोग प्रॉपर सैलरी लोगों को नहीं देते। मैं इस टाइम सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, कामयाबी की बातें आ रही हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, आप कितने महीने जो अब तक की पेशरफ है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह ताला उनको मिलेंगी। एक सेकंड, मैं अगला और लोगों को भी सवाल करना है। अच्छा सर, ये तो बड़ा एक अहम आपने बताया कि गद्दाफी स्टेडियम और कराची स्टेडियम जो है वो बर वक्त तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो क्लब क्रिकेट है अगर हम लाहौर का जायजा लेते हैं तो मिंटो पार्क खत्म हो गया, शादरा में जो पार्क था वो भी अब ना होने के बराबर है। इसी तरह इस्लामपुरा में बाबा ग्राउंड था, नेहरू पार्क था, वहाँ पे अब क्लब क्रिकेट जो है वो खत्म होकर रह गई है।
तो वो जो पहले से पार्ट मौजूद है वहाँ पे अब क्रिकेट नहीं हो रही। ये ख्वाजा साहब ने वो वाले ग्राउंड भी बहाल करने और नए ग्राउंड भी बनाने हैं, ये ख्वाजा साहब करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ख्वाजा साहब एसेट हैं और आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर ऐसी भी बातें की जा रही थी कि ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान ने कोई ऑप्शन दी है इंडिया के साथ, मैं कोई शराइत पे इस टाइम बात नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा ये है कि पहले एक दफ़ा आईसीसी के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं। जो भी डिस्कशन अभी जारी है इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो, या कुछ चीज़ें हैं जो हैं नहीं कुछ हकीकत से मबनी नहीं है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। सर आईसीसी का जो किरदार है, आप क्या उससे मुतमईन हैं कि जितने मेंबर्स हैं आईसीसी के वो सारों के साथ इक्वली डील कर रहे हैं, या उनका झुकाव जो है वो बाज़ाहिर है? मैं किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज इस टाइम बातचीत चल रही है और मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। पाकिस्तान थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा, और इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट देगा। एक मिनट यार, जयशर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, जाहिर है साइडलाइन पर भी और वैसे भी, कैसा आपको लग रहा है? इंडिया क्योंकि चौधरी बना हुआ है पूरे क्रिकेट का, तो आप समझते हैं कि वो एज ए चेयरमैन आईसीसी अपना रोल सबके साथ जो है बिल्कुल बराबर की सतह पर करेंगे? मेरा सिर्फ ये है कि आईसीसी अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर आईसी में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी सब चीज़ में। थैंक यू। कि जहाँ ग्राउंड्स नहीं है वहाँ हम ज़मीन खरीद के ग्राउंड्स बनाएंगे। जो ग्राउंड्स हैं उनकी हालत बेहतर करनी है, बिकॉज अगर यहाँ पे ये रौनक नहीं होएगी तो इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पे आएगा। तो उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, और ख्वाजा साहब माशाल्लाह ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी मदद आपके अपनी एसोसिएशन के उसके तहत ये सारा कुछ किया है। और हम अब हर शहर में ये हमारा फोकस है कि हमें ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी हमें हर सूरत करानी है, और इंशाल्लाह ताला कराएंगे। जहाँ तक रही बात कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हमने हर चीज़ को एम्पावर करना है जो डोमेस्टिक लेवल पे, नीचे लेवल पे हमें अच्छा प्लेयर देगी, और उसके ऊपर हम ऑलरेडी चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। उस पर भी इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में आपको अच्छी अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, ये भी डेफिनेटली प्रैक्टिस वेन्यू भी होगा, माजी में भी होता रहा है यहाँ पे, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसी तरह हमें, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ फैसलाबाद में हमें टूर्नामेंट के लिए मसले क्या थे कि हमारे पास प्रैक्टिस के वेन्यू नहीं थे, तो हमें वहाँ पे अवेलेबिलिटी करनी है, बाकी शहरों में अवेलेबिलिटी करनी है। हमारी ख्वाहिश है पेशावर का स्टेडियम रेडी हो जाए, बाकी जो स्टेडियम है उनकी रेनोवेशन करनी है, ताकि हम उन शहरों में क्रिकेट कराएं जहाँ पे पहले नहीं हो रही थी। और आगे आने वाले, जैसे फैसलाबाद ऑलरेडी टूर्नामेंट हुआ, आगे इंशाल्लाह ताला होगी। क्या पेशरफ्त हुई है आईसीसी के बारे से? कहने की नई अपडेट आ रही है, क्या आपके पास कोई नई चीज आई है कोई तहरीरी तौर पर जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं? इस्लामाबाद पुलिस में पूछना चाहता हूं, हुकूमत वक्त से, वफाकी हुकूमत से पूछना चाहता हूं, इस्लामाबाद पुलिस से पूछना चाहता हूं, इस्लामाबाद पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फोर्स है या एंटी पख्तून फोर्स है? कि जब आप शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर गाड़ियों से लोगों को उतार रहे हैं, जब आप शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर थानों के अंदर लोगों को लेके जा रहे हैं, जब आप शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पख्तूनों के घरों के ऊपर छापे डाल रहे हैं और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस वो पख्तूनों के पामाल कर रहे हैं, तो मैं इस्लामाबाद पुलिस से पूछना चाहता हूं कि आप अमन अमान लॉ एंड ऑर्डर फोर्स है, लॉ एनफोर्समेंट फोर्स है, या एंटी पख्तून फोर्स और एंटी पख्तून वो एजेंसी है? इस वक्त ये जो पूरी सूरत हाल है, इस्लामाबाद पुलिस ने इसको कमाने का जरिया बनाया है। थानों में बड़े पैमाने पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, चेक पोस्टों में बड़े पैमाने पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। गरीब लोग जो कभी थाने नहीं गए, जो कभी अदालत नहीं गए, आज इस्लामाबाद पुलिस उनको लूट रही है। और इस पूरे क्राइसिस को, इस पूरे जो बहरान है, इसको इस्लामाबाद पुलिस ने कमाने का जरिया बनाया हुआ है। चेक पोस्टें कायम की है, इन चेक पोस्टों का मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। इन चेक पोस्टों के ऊपर जो 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 फैशल फीचर की बुनियाद के ऊपर, शनाख्ती कार्ड की बुनियाद के ऊपर लोगों को गाड़ियों से उतारा जाता है और लोगों को वो थाने दिया जा रहा है।
इसका फैसला हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। अवाम दुश्मन गैर दस्तूर, अवाम दुश्मन। हम एक दिन वहां पे बैठेंगे, हमारी मुशावरत होगी कोर कमेटी की, और इंशाअल्लाह हमारी मुशावरत के बाद, क्योंकि अब चार्टर ऑफ डिमांड की वो बात नहीं रही, इस वक्त तक हमने इनको 2 चीजों पे मुतालबा रखा था। अब जो मुशावरत के बाद बाकी चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर कोर कमेटी फैसला करेगी, वहां से उठने के तक अब ऑर्डिनेंस की वापसी के साथ हमारी वो बाकी जो मांदा चीजें वो भी पूरी करेंगे। दूसरी बात वो ये ना सोचें कि हम वहां पे जाके बैठ जाएंगे। हम आपस में तय करेंगे और इंशाअल्लाह अगर ये हमारी चीजें वहां पे हल ना हुई, हम वहां से असेंबली की घेराव की काल देंगे। मैं ओपन ये बात करता हूं, ये बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है, लेकिन ये बेगैरत है, ये बेशर्म है, इनको ये लोग इंसान नजर नहीं आ रहे। इन्होंने सिर्फ जाती अना की खातर बैठ जाए नीचे, इन्होंने सिर्फ जाती अना की खातर, एक शख्स के इक़्तिदार की खातर इन्होंने इस अवाम को 3 दिनों से सड़कों पे जलीलो ख्वार किया। ये बेगैरत लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। आज मैं ये बात खुद कर रहा हूं, मैं बाकियों को मना करता था, आज मैं ये बात कर रहा हूं इसलिए कि आज इस वक्त तक इन्होंने हमारे साथ बेगैरती की। अब इन बेगैरतियों का हम हिसाब इनके पीछे उस असेंबली का घेराव करके करेंगे। आप खड़ा करो, हमारे साथ दोगे? धरती से किया वादा निभाना है कि समुंदर से कोई बादल अब हमको खींच लाना है। हम तुम्हारी मौत है, हम तुम्हारी मौत है, हम तुम्हारी मौत है, हम तुम्हारी मौत। बनने का मुजाहरा करें, ये नहीं होती कौम कि उनको आवाजें दी जा रही हों। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वक्त आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कुरम में जो झड़पें हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अब सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन वहाँ पर तादाद ज़ख्मी वहाँ पे अस्पतालों में पड़े हुए, उनके लिए मेडिसिन भी लेकर जा रहे हैं बड़ी तादाद में मकदार में इंशाल्लाह, और वहाँ से ज़ख्मियों को भी रेस्क्यू किया जाएगा आज इंशाल्लाह। तो यही वो हमारा तहरीक इंसाफ हुकूमत का मकसद था कि फलाही हुकूमत हो, आवाम की हुकूमत हो, और आवाम के लिए आवाम के पैसे, आवाम के हेलीकॉप्टर आवाम के लिए। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और कुरम एजेंसी के लिए मेडिसिन लेकर जा रहे हैं। सिचुएशन मिली है तो उसमें ये था कि हम पहले ये लोड ड्रॉप कर बात कर लें। आतिफ साहब को मैंने पहले बता दिया था, उन्होंने मुझे यही कहा था। ये है जी वो कूड़े का पहाड़ जो एयरपोर्ट जाते हुए रिंग रोड पे आपको लेफ्ट में नजर आता था, और अब देखिए वहां पर कैसा जबरदस्त सिस्टम बनाया जा रहा है। इसको कूड़े को बराबर करके इसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, और ये जो पहाड़ है कूड़े का इसको बदला जा रहा है एक खूबसूरत पार्क में, जिसके ऊपर पौधे होंगे, हरियाली होगी, और इसको एक खूबसूरत पार्क में चेंज किया जा रहा है। पहले आप यहाँ से गुजरते थे तो जल्दी से गुजरते थे, सांस रोकते थे कि कहीं पे स्मेल ना आ जाए, और अब आप यहाँ पर बहुत जल्द सैर करने के लिए आएंगे और ये आपको एकदम से बेहतरीन साफ सुथरा नजर आएगा। देखें ये इंजीनियर साहब जो है ये मुख्तलिफ हिदायतें दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना खूबसूरत पार्क जो है ना वो बनाया जा रहा है।
اور اس پہ ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے اور یہ آپ کو تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، باقی چاروں طرف جو ہے نا اس پہ وہ مشینری کام کر رہی ہے. اور یہ پروگرام ہے روڈا کا، جی راوی اربن سٹی کا جو پروگرام ہے یہ اس کے تحت پروگرام ہو رہا ہے. شکریہ جی. ایک مہینے میں مجھے پورے پنجاب کی صفائی چاہیے، چاہے وہ رورل ایریاز ہوں یا وہ اربن سینٹرز ہوں. مجھے بالکل کہیں پر، اور چیکنگ کے میرے طریقے ہیں، میں چیک کراؤں گی کوئی سڑک ایسی نہ رہے، کوئی محلہ ایسا نہ رہے، کوئی گلی ایسی نہ رہے، کوئی گاؤں ایسا نہ رہے، کوئی گراؤنڈ ایسی نہ رہے جہاں کی صفائی نہ ہو. بھائی جان جڑے آندے مریم نواز کی کام کرا رہی، چیک کرو. ساڈے پنڈاں نے روڑی چائی جاندے نے، صفائیاں کرتے پے نے. تھوڑا آندے مریم نواز کی کام کرایا، چیک کرو. مہربانی مریم نواز دی جو ساڈے پنڈاں دیاں روڑیاں تے کچرا سارا صفائی کرا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ دیکھیں، یہ ہے جی راوی اربن سٹی روڈا کا جو پروگرام ہے. یہ میں اس وقت بن پہ موجود ہوں اور جہاں پر جو ہے یہ کام چل رہا ہے اور بہت سی جو مشینری ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی. یہ دیکھیں، یہ سامنے مشینری لگی ہوئی ہے، وہ دور اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ آئیں گے یہ مشینری، یہ ٹرک جا رہا ہے، یہ مشینری، اور یہ دوسرا بند ہے اس کا جھیل کا، اور وہ پیچھے راوی کا بند ہے، وہ آپ کو مشینری نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے. ادھر بعد اس طرف آ جاتے ہیں، یہ آپ کو مشینری نظر آ رہی ہے، اور یہ کتے یہاں پر پھر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ مشینری جہاں تک آپ کی نظر جائے گی نا تو آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے جی راوی اربن سٹی روڈا، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ایک اعلان سن لیں، اگر یہ ہمارے نکلنے سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن منسوخ نہیں ہوتا، ہمارے بندے رہا نہیں ہوتے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوگا ہم وہاں سے واپس کتنی دیر میں نکلیں گے آپ کی کیا؟ ہمیں بس ہمارے آدھا گھنٹہ لگے گا ہمیں یہاں سے نکلنے میں. اگر اس دوران نوٹیفیکیشن منسوخ نہیں ہوتا، بندے رہا نہیں ہوتے، جب ہم نے یہ لال چوک چھوڑ دیا اس کے بعد ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور ہم پورا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارا وہ مکمل ہوگا تو ہم بات ان کی جان. 75 سال سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ صدارتی آرڈیننس کیا چیز ہے؟ ہمیں مارے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اس ریاست کے اندر، ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایک بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا. بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے. میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی. یہ صرف میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بی بی وہاں اکیلی تھی اور سب چھوڑ کے جا چکے تھے. میرا نام مرتضی خان ہے اور میرا مستقبل پتہ KPK مومند ایجنسی ہے، اور میں تقریباً میرا 40 سال سے پنڈی میں رہ رہے ہیں. اور پچھلے دنوں میں جو احتجاج ہوئے ہیں اس وجہ سے پولیس والوں نے مجھے کچھ نہیں بولا، نہ تنگ کیا، نہ ہراساں کیا مجھے. میں تقریباً 5 مہینے سے یہاں کام کرتا ہوں، بیٹریوں کا میرا کاروبار ہے. تو پولیس والے جو ہیں وہ صرف شرپسندوں PTI کے جو شرپسند ہے ان کو پکڑتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں بولا، نہ ہی تنگ کیا ہے ہم نے.